को देखते हैं। चलिए इसको मिटा, चलिए अब न्यूलैंड के अस्टिक नियम की बात करते हैं। ये 5वां प्रयास है बर्जीलियस के प्रयास के बाद, एफर्ट के बाद। ये 5th आइडिया है जो क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको न्यूलैंड का अस्टिक नियम कहते हैं। अस्टिक नियम यानी न्यूलैंड का अस्टिक नियम कहते हैं इसे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव्स का मतलब होता है अष्टक। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ये 1863 में, उस समय लगभग करीब 63 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके थे। उस समय जो 63 एलिमेंट्स थे उनको न्यूलैंड ने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो देखा कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन हो रहा है, वही लिखा हुआ, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देयर एटॉमिक मासेस, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट, मतलब 8वें एलिमेंट आते ही प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। पहला फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन जैसे ही 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर जाती पहले के जैसी। 9th वाला एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी सेकंड की जैसी। 10th वाला एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी थर्ड की जैसी। तो बिल्कुल रिपीटेशन उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने उसको कंक्लूड किया कि एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, ऐसा एलिमेंट जिसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस किया गया है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8 एलिमेंट, मतलब जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है, 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेकंड से। मतलब कहने का आशय यह है हर 8वां तत्व, हर 8th एलिमेंट जो है अपने फर्स्ट से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला है, इसलिए इसको अष्टक नियम यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। ध्यान रखेंगे हम लोग, न्यूलैंड ने 1863 में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने देखा कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यदि उनको एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया जाए, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट। 8th जो एलिमेंट होता है उस पर जाकर के प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, ऐसा एलिमेंट जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज 8वें तत्व के समान हो जाती हैं, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहा। बिल्कुल ये नियम वैसे ही फॉलो होता है जैसे म्यूजिकल नोट्स होते ना, म्यूजिकल संगीत के स्वर होते ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ना के बाद फिर से सा का उच्चारण शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा आ जाता है। बिल्कुल इसी ऑर्डर में सिमिलर प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती है और एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होने लगती हैं। इसी को हम लोग कहा तो म्यूजिकल नोट्स। अब हम इसको देखें कैसे ये रिपीट करती है, तो हम लोग देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट्स हो गए और ये एटॉमिक मास लिख रहे हैं, उनके एटॉमिक मास लिख रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, इसका 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 19 होता है। और इसके बाद जो सोडियम है, मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ये फिर एलिमेंट्स आ गए बेटे, और फिर उनके एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मास। सोडियम का कितना होता है? 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। ये बेटे एटॉमिक मास लिख दिए हमने। तो अब हम देखेंगे कि लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये क्या है? सेवेंथ है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, ये है एर्थ एलिमेंट। और आप देखेंगे जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता ना, म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है? म्यूजिकल नोट्स में आपने संगीत के स्वरों में देखा होगा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और इसके बाद फिर से सा फिर से आ जाता है। तो वो सा कहां पे है? वो सा यहां पे है। ठीक है, तो सा के सामने सा आ गया। तो इस तरीके से म्यूजिकल नोट्स जैसा फॉलो करते हैं वैसा ही कुछ ये 9th एलिमेंट है, ये 10th एलिमेंट है। और इस प्रकार से आप देखेंगे जैसी प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और जैसे 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज। 8th एलिमेंट कौन है? सोडियम है। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये कौन सा है? ये एलिमेंट है 8th। और ये जो फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8 से मैच कर रही हैं, ये सेकंड एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी? 9th एलिमेंट से। ये थर्ड एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज 10th एलिमेंट से मैच करेंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट अपने 8वें तत्व से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। लिथियम का 8वां कौन है? सोडियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बेरिलियम का 8वां कौन है? मैग्नीशियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बोरॉन का 8वां एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि तत्वों को उनके एटॉमिक मासेस परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर पाया कि एक निश्चित अंतराल बाद समान गुणों वाले तत्वों की रिपीटेशन हो जाती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती। जैसे ये 7 एक जैसे हो जाते हैं, इसके बाद जैसे ही 8वां एलिमेंट आता वो लिथियम से मैच कर जाता, 9वां एलिमेंट आता वो बेरिलियम से मैच कर जाता है। ठीक है, और 10वां एलिमेंट आता है वो बोरॉन से मैच कर जाता है। बस इसी कारण से इसको हमने कहा है, हमने नहीं, उन्होंने कहा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक नियम कहा। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट, की प्रॉपर्टीज जो है 8वें एलिमेंट पर रिपीट कर जाती है। आप जैसे ही 7 तक जाएंगे नो रिपीटेशन, जैसे ही 8वां आएंगे रिपीट, 9वां आएंगे फिर रिपीट, 10वां मतलब 8 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन को ऑक्युपाई किए है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8th एलिमेंट। जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के सिमिलर होती हैं, बिल्कुल जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है। हमने लिखा है सारे गामा पा धा नी सा, ठीक उसी प्रकार से जो एलिमेंट्स भी है एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट कर देते हैं। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे हम। क्या ध्यान रखेंगे इसमें? उस समय कितने एलिमेंट्स थे? उस समय 63 एलिमेंट्स थे, और टाइम क्या था? 1863। और क्या किया? एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स भी वैसे ही फुट स्टेप फॉलो करते हैं जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है, और इसको नाम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। परंतु ये बात, ये आइडिया बहुत समय तक नहीं चल सका,
क्योंकि जैसे ही इनर्ट गैसेस खोजी गई, इनर्ट गैसेस की खोज हुई और नियोन एक इनर्ट गैसेस मिल गई। अब एर्थ एलिमेंट ये हो गया, एर्थ एलिमेंट कौन हो गया? नियोन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 20 था, ठीक है, 20 होता है। तो अब एर्थ एलिमेंट कौन सा हो गया? नियोन। और ये जो सिमिलर वाला है वो सोडियम, वो हो गया 9th एलिमेंट। मतलब जैसे ही नियोन की जानकारी हुई लोगों को, अब जो है जो 8वां तत्व है वो पहले से समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था। मतलब अब 9वां तत्व जो है, अब ये 8वां नहीं रह गया, अब ये कौन सा हो गया बेटे? अब ये 9th एलिमेंट हो गया। अब 9th पहले से समान था। तो ये अष्टक नियम की जो सबसे बड़ा बात थी, जिसके कारण ये ज्यादा पॉपुलर हो गया था, अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से, तो उस पॉपुलरिटी के कारण ये कंसेप्ट धराशायी हो गया, क्योंकि इसके नाम में वो बात जुड़ी थी जो यहां कमी निकल आई। तो नाम भी खत्म हो गया और ये ज्यादा दिनों तक इसको मान्यता नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी न्यूलैंड ने जो प्रयास किया, उसी के कारण जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसी आइडिया के फलस्वरूप और आइडिया ब्रॉड होता चला गया और एक पीरियोडिक टेबल मिलने की जो बेसिक न्यू है वो रखी जा सकी। तो चलिए, इसको जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं लोथर मेयर के आइडिया की। और वो आइडिया ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, लेकिन सीधे हम लोग बात करेंगे अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे।